करौली जिले में इस बार डेंगू ने घर घर में दस्तक दी है। गांव हो या शहर, अनेक लोगों को अपने चपेट में लिया है। डेंगू का कैसे बचाव करें, क्या उसके उपचार हैं, हमारे साथ हैं भारत हॉस्पिटल के डॉक्टर BL मीना साहब। मीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू विनोद जी। डेंगू के लक्षण और उसके बचाव के बारे में हमारे पाठकों को आप विस्तार से जानकारी दें। डेंगू स्पेशली एक मौसमी बीमारी है। ये बरसात के मौसम में एक विशेष मच्छर होता है, उसके द्वारा ये फैलता है, जो कि मोस्टली साफ सुथरे पानी में पाया जाता है। ऐसा कुछ गाइडलाइन नहीं है कि जरूरी है फिक्स गंदे में भी हो सकता है, पर इसकी टेंडेंसी जो हैबिट है वो साफ पानी में रहने की। इसलिए मोस्टली तो आपने कई बार कूलर भरे रहते हैं, पुराने टायर होते हैं उनमें पानी रहता है, उनको अपन भरने से बचाएं उस पानी को, क्योंकि उसमें ये पलते हैं, उसका लार्वा फैलता है, तो लार्वा में से मच्छर और पनपते हैं, उससे ये होता है। इसलिए ज़्यादातर ये आप सभी देखते हैं, ये कॉलोनी गांव का गांव, क्षेत्र के क्षेत्र में फैलता है, क्योंकि वो एक मच्छर सुबह एक को खाया, शाम को दूसरे को खाया, तीसरे को खाया, इसलिए पूरी फैमिली हो जाता है। कई बार मैंने खुद ही देखा, एक परिवार में पास माँ भी भरती है, बेटा भी भरती है, बेटी भरती है, भाई भरती है, बहन भरती है, तो इसलिए ये फैमिली में चलता है। तो इसके जो लक्षण वो क्या है? मैंने इसके लक्षण कई बार तो पेशेंट में हाई ग्रेड फीवर आता है, और तेज बुखार, हाई ग्रेड फीवर, बहुत तेज बुखार, जिसको अंग में दर्द होता है पेशेंट, स्पेशली रिट्रो ऑर्बिटल पेन जिसको बोलते हैं, आंखों के ऊपर दर्द होता है, आंखों के ऊपर दर्द। इसका क्लासिकल पिक्चर है डेंगू का। एक होता है कमर में जोर दर्द, इसलिए इसको ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं, हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं, हिंदी में इसका नाम है हड्डी तोड़ बुखार। हड्डी तोड़ता है ब्रेक बोन फीवर। और दूसरे अपने जो पैर होते हैं, इनमें बहुत ज्यादा मसल पेन है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम। तो कई बार तो पेशेंट में हाई ग्रेड फीवर आता है, कई बार आंखों में दर्द करके आता है पेशेंट, कई बार ये सारे लक्षण मिलते हैं किसी किसी में, और कई बार फीवर नहीं आता है, केवल हाथ पैर दर्द, चक्कर, घबराहट से आता है पेशेंट। इस बार सर्वाधिक जो लक्षण आया वो कौन से आए? कोई 3 लक्षण आप बताएं कि इस बार डेंगू सबसे ज्यादा है। ज्यादातर 90% पेशेंटों में फीवर और सिर दर्द, और चौथे 5 दिन में उल्टी चालू हो जाती है पेशेंट। अच्छा, एक बार इस बार ये भी आ रहा है, प्लेटलेट्स काफी घट रही है। प्लेटलेट्स क्या है? प्लेटलेट्स मरीज को पता नहीं लगेगी। हाँ, मरीज को पता लगती नहीं, ये डॉक्टर्स को पता लगेगा। पेशेंट हम देखते हैं क्लिनिकली, तो उसमें कुछ चीजें ऐसी लगती हैं, रेडनेस हो जाता है आँख के यहाँ पर, देखते हैं कंजक्टिवा, तो इसमें देखते हैं कि ये बहुत ज्यादा रेड हो जाती है, इसमें खून बहुत कम होता है, उसमें बहुत ज्यादा खून दिखने लगता है, बॉडी पे भी चकते चकते हो जाते हैं, पेटिकल्स को बोलते हैं, वो बन जाते हैं। तो उस कंडीशन में फिर देखते हैं तो प्लेटलेट्स का पता लगता है। यदि ये लक्षण आ रहे हैं कि हाथ पैर टूट रहे हैं, खाना नहीं खा रहा है, सिर दर्द ज्यादा, हाई ग्रेड फीवर है, तो उसमें संभावना रहती है प्लेटलेट्स की। उसका क्या समाधान है प्लेटलेट्स का? क्या क्या करते हो आप? प्लेटलेट्स का बेसिकली इसमें फ्लूइड मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेंगू जी। पेशेंट को 2-3 बार देखना होता है, उसमें क्या चीज डाउन हो रही है, बीपी बढ़ रहा है, घट रहा है, पेशेंट में यूरिन आउटपुट बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसका सैचुरेशन बराबर है कि नहीं, क्योंकि इससे कॉम्प्लिकेशन बहुत सारा होता है। जब पेशेंट डेंजरस स्थिति में आता है, उस टाइम क्या होता है, कई बार पेरिटोनियल कैविटी, पेट में पानी इकट्ठा हो जाता है जी, फेफड़े में पानी इकट्ठा होने लग जाता है, जिससे प्रेरिप्शन डेवलप हो जाता है, हार्ट के अराउंड भी पानी हो जाता है जी। और एक पेशेंट मेरे पास बढ़ते, कई बार इसमें दौरे भी हो जाते हैं रेस्पिरेटरी में। अच्छा। बहुत क्रिटिकल पेशेंट है, विनीता नाम से एडमिट है। मैं अपने आप को बहुत खुश समझ रहा हूँ उस पेशेंट को बचा पाया। यंग लड़की है 20 साल की, और वो अब बच गई। क्या दिक्कत आई थी उसमें? उसके फीवर करके आई थी मेरे पास वो, थोड़ी लेट। ज्यादातर पेशेंट इसमें खराब हुई होते हैं, लेट स्थिति में आते हैं। शुरू में क्या है, इसमें कई बार बुखार, सिर दर्द होता है, मैंने बताया वो, तो उसमें आदमी पैरासिटामोल लेता रहता है, और जनरली इसमें 4th डे 5th डे फीवर बंद हो जाता है। फीवर बंद हो जाता है तो मरीज सोचता है कि मैं अब ठीक हूँ, और वो खाना बंद हो जाता है, सब उल्टी चालू हो जाती है। उस टाइम पे फिर उसके रीनल फंक्शन, किडनी को पानी सप्लाई बराबर नहीं मिलती, नहीं पता है, तो किडनी काम करना बंद करती है। लीवर में बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है इसके, तो खाना बंद हो जाता है, डाइजेशन गड़बड़ हो जाता है, प्लेटलेट्स ऑलरेडी कम हो ही जाती हैं, तो इसमें मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, लीवर, किडनी, हार्ट। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बीमार हुआ, उसको वायरल जैसे बुखार आता है, तो डॉक्टर के पास दिखाने गया, तो 3-4 दिन तो डॉक्टर भी वायरल समझ के तो उसका वो करते हैं इलाज। देखो, और सारी जांचें तो बहुत सारी होती हैं, जांचों ऊपर ज्यादा नहीं होती, केवल एक CBCS इन्वेस्टिगेशन होता है। हाँ। बहुत बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन होता है जी। कोई पेशेंट आपके पास 2 दिन का फीवर कर गया, CBCS को जरूर कराएं। CBCS कराओ, और बहुत लंबी चौड़ी जांच नहीं, 160 रुपए की मात्र जांच। हाँ, तो उसमें मालूम चल जाता है। उसमें आपको पेशेंट का हीमोग्लोबिन कितना है, प्लेटलेट्स कितनी है,
WBC कितनी है, MCV कितनी है, ये कुछ ऐसे पैरामीटर हैं, बहुत कुछ बता देते हैं। उसके आधार पर अपन को डिसाइड करना पड़ता है कि पेशेंट घर पे ठीक होने लायक है या इसको एडमिशन करना चाहिए। ये आपके पास डेंगू मरीज बहुत आ रहे हैं, कारण क्या है कि आपको स्पेशलिस्ट माना गया है इसका? कारण इसका एक सिंपल सा है, मेरा मानना है डेंगू में एंटीबायोटिक का बहुत बड़ा रोल नहीं है, बिल्कुल रोल नहीं है मेरे साथ। अच्छा। तो मेरा जो डेंगू का ट्रीटमेंट गाइडलाइन है, बुक्स में भी यही है। लोग क्या करते हैं आई डोंट नो, मैं कमेंट नहीं करना चाहता, मैं उसका असर ज़्यादा नहीं चाहता। हमारे बीकानेर में डेंगू का बहुत था, जब मैंने MD किया तो 2007-8 में डेंगू का बूम आया था पहली बार जी। उसके बाद में हमने हॉस्पिटल खोला था करौली में, 2017 में बहुत तगड़ा बूम आया था, और उसके बाद में 21 में। तो वहां से हमने यही सीखा, इसमें बराबर फ्लूइड देना होता है केवल। एंटीबायोटिक देते हैं 3-3, 4-4 तो कॉस्ट बढ़ जाती है। मेरे पास केवल इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट अपन देते हैं, जिसमें फ्लूइड और उल्टी हुए तो उल्टी के हिसाब से, किसी की ब्लीडिंग है तो उसके हिसाब से, लिमिटेड एंटीबायोटिक, प्रॉपर फ्लूइड, तो कॉस्ट बहुत कम रहती है। आपके पास डेंगू की सबसे खतरनाक स्थिति में कौन सी कितनी प्लेटलेट्स वाला मरीज? मेरे पास अभी भी 8000 प्लेटलेट्स वाला मरीज भर्ती है ऊपर। 8000 वाला समय सिंह नाम है उसका। और सामान्यतः कितनी होनी चाहिए मरीज में? वैसे तो नॉर्मली जो एक स्वस्थ आदमी तो 1.5 लाख से ऊपर होनी चाहिए। तो 8000 की बहुत गंभीर स्थिति हो जाती है। 1.5 लाख 8000 की पेशेंट गंभीर, मेरे पास आया ही क्रिटिकल स्थिति में था। 30,000 प्लेटलेट थी जब मेरे पास एडमिट हुआ था। अभी भी 30,000 का भर्ती है, 20,000 का भर्ती है, 10 का भर्ती है, 12 का भर्ती है। तो इसमें मेन मैनेजमेंट पेशेंट वाचफुल रहना पड़ता है हमको, कि पेशेंट कब डाउन हो रहा है आपको पता लगना चाहिए। अपन ने सुबह देख लिया, मान लो दूसरे दिन सुबह देखेंगे जब तक बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा। अच्छा। इसलिए एटलीस्ट पेशेंट को सुबह शाम इस तरह से देखना चाहिए कि पेशेंट जल्दी से मिस नहीं हो। तो ऐसे कैसे निगरानी करते हो आप लोगों पे, मरीजों पे? ये तो स्टाफ कहना पड़ता है। खुद में मेरे हाथ से खुद पेशेंट देखता हूँ 2 बार दिन में। जी। मेरे पास जो एडमिट मरीज है खुद उसका मैं BP चेक करता हूँ। मैं सेटिस्फाई भी नहीं होता जब तक कोई और देखता है। तो उस चीज में क्या चीज मिस नहीं होती है, पकड़ में आ जाती है कि पेशेंट में ये डाउन हो रहा है, वो तो होगा, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन डाउन होता तो उस स्थिति में पहुंचे, उसकी जान को खतरा, उससे पहले अपन को आइडिया लग जाना चाहिए ये करना पड़ेगा। कल एक पेशेंट था, उसकी सुबह करीब 13,000 प्लेटलेट्स थी, मैंने 2 बजे कराई तो 8,000 थी। मैंने उसकी प्लेटलेट्स मंगाई, अब पेशेंट ठीक है। प्लेटलेट कहाँ से मंगाते हैं आप लोग, क्या है ये? या तो रिया हॉस्पिटल से मंगाते हैं अपन, या हिंडौन में एक सुमन ब्लड बैंक, उससे कई बार वहाँ से मंगाते हैं। फिर आप चढ़ाने का व्यवस्था आपके पास है? तो प्लेटलेट जब चढ़ाते हो तो कुछ फायदा हो जाता है मरीज में? डेफिनेटली इसका ट्रीटमेंट ही प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट से। लेकिन कब चढ़ानी चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, कब चढ़ानी चाहिए होता है? इसका भी अलग अलग गाइडलाइन है, देखा जाए। हाँ, बताएं। मेरे हिसाब से मेरा मानना है पेशेंट की प्लेटलेट, यदि पेशेंट ब्लीडिंग करके आता है, जी। किसी के नाक से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, लेडीज है तो कई बार बच्चेदानी से ब्लीडिंग चालू हो जाती है, बच्चों कई बार तो हाथों पे भी ब्लीडिंग चालू हो जाती है, नाक से होती है, आंखों में हो जाती है। उस कंडीशन में अपन को प्लेटलेट्स मैटर नहीं करती कितनी है, प्लेटलेट चढ़ानी। नंबर 1। ठीक है। यदि पेशेंट है ब्लीडिंग फ्रॉम एनी साइड ऑफ बॉडी, देन प्लेटलेट्स इज कंपल्सरी, बहुत जरूरी है। ठीक है। नंबर 2, यदि पेशेंट स्टेबल है, कोई ब्लीडिंग नहीं है, तो अपन वेट कर सकते हैं 20,000 तक आराम से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बुक्स गाइडलाइन। उसके बाद कई बार 10,000 तक वेट कर लेते हैं। जैसे एक पेशेंट है मेरे पास, 10,000 3 दिन बढ़ते, आज वो छुट्टी हो गई, रिकवर हुआ है, उसकी प्लेटलेट नहीं चढ़ानी पड़ी। आपने लगभग कितने डेंगू मरीजों को इलाज किया होगा इस सीजन में? गिनती तो नहीं है, लेकिन काफी ज्यादा पेशेंट। और नहीं, गंभीर स्थिति वाले कुछ बता सकते हैं? मेरे पास गंभीर स्थिति वाले ज्यादा आते हैं पेशेंट जी। उसका कारण है कि पेशेंट कुछ टाइम तो गवर्नमेंट में रहते हैं, मास्क का रूल लगता है कि यार अब ठीक है जयपुर जाना पड़ेगा, एक बार भारत हॉस्पिटल दिखा लो, तो उस तरह के पेशेंट काफी आते हैं। अभी मेरे पास काफी पेशेंट काफी मरीज होती है। तो ये प्लेटलेट्स आप इन्होंने गंगापुर से इसको मंगाते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर जरूरत पड़ती है है ना इसका। इसका? हर मरीज प्लेटलेट नहीं चढ़ाता हूँ मैं, बहुत ज्यादा वेट करता हूँ पेशेंट। हाँ। इसमें कब चढ़ाएं? कितना वेट करते हैं आप? मैं 10,000 तक वेट करता हूँ प्लेटलेट। 10,000 तक? बिल्कुल। इसके उपचार में सिर्फ ये देते हैं फ्रूट्स वगैरह, और लगभग? यदि इस स्थिति में पहुंचता है मरीज तो प्लेटलेट देनी पड़ेगी। हाँ। बाकी तो इसमें मैंने बताया फ्लूइड मैनेजमेंट, डाइट मैनेजमेंट। कई बार पेशेंट क्या, पेशेंट वॉमिटिंग करता है, मरीज रिश्तेदार कहते हैं कि यार बकरी का दूध पिलाओ, हाँ। कोई कहता है इसको रसगुल्ले खिलाओ, हाँ। कोई कहता है नीम गिलो पिलाओ, हाँ। कोई कहता है कुछ दो। हाँ। तो ये बहुत सारे मिथ हैं, हाँ। मतलब गलत चीज। अच्छा। पेशेंट यदि उल्टी कर रहा है, हाँ। उसको जबरदस्ती आप खिलाओगे तो उसको डेफिनेटली नुकसान होगा, नुकसान होगा। क्योंकि आप जबरदस्ती, घर वाले कहते हैं खा नहीं तो प्लेटलेट्स कैसे बढ़ेंगे, हाँ, सही बात। वो और जबरदस्ती खिलाते हैं, वो और ज्यादा उल्टी करता है, उल्टी के साथ में कई बार ब्लीडिंग चालू हो जाती है, उसके अंदर अल्सर बढ़ जाते हैं, बहुत डेंजरस स्थिति है। इसलिए ऐसी स्थिति हो
तो पेशेंट को कभी भी जबरदस्ती फोर्सफुली नहीं खिलाना चाहिए। यदि वो एबल है, खाने में सक्षम है, वो डिमांड करता है उसका शरीर, तो आराम से लिक्विड डाइट लेनी चाहिए। हाँ दूध, दही, छाछ, लस्सी, इस तरह की चीज बहुत अच्छी है। बहुत ही मतलब घर वाले जानबूझ डॉक्टर नहीं बने। ये हो रहा है कई बार कि आप ये होता है। हाँ, बहुत हो रहा है। मैं अभी बाढ़ में उल्टी कर रहा है, मैंने भैया सुबह तक मना करी, क्यों खिला रहा है उसको, कि साहब खाएगा नहीं तो प्लेट इसके छोड़ेंगे। यार मैंने खा ही लेता तो यहाँ क्यों आता, घर पे ही ठीक हो जाता मेरे। कई कहते हैं बकरी के दूध में, बकरी हर घर में, यदि बकरी से ही ठीक होता तो हॉस्पिटल क्यों आते। सही है। तो उनको समझाना काफी मुश्किल होता है, लेकिन समझाना पड़ता है। उनको समझना पड़ता है। इसका उपचार और क्या है दवाई के अलावा, ये मैनेजमेंट फूड पे इसके एक बार फिर आप लक्षण बताएं, 4 लक्षण कौन कौन से हैं जो सीधा आम व्यक्ति पहचान सकता है इसको डेंगू हो सकता है। एक तो सिर दर्द मैंने बताया, फ्रंटल अटैक, ठीक है, सिर दर्द सामने होता है। आप सभी दर्शक सुन लीजिए, सिर दर्द डेंगू का लक्षण है। सिर दर्द, आंखों के ऊपर जो दर्द होता है, आंखों के विशेष ऊपर दर्द। स्पेसिफिक। एक कमर दर्द, कमर दर्द 2, तीसरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द, पैरों में दर्द, और बुखार तो होता ही है। बुखार होता है। लेकिन कुछ मरीज में बुखार नहीं होता है, नहीं होकर के यही चीजें आती थी, सिर दर्द, कमर दर्द और ये। तो दादा जब किसी मरीज को वायरल हुआ तो ये 4 लक्षण उसको एक साथ होते हैं या धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। ये बढ़ते जाते हैं। उल्टी का लक्षण बाद में आता है, उल्टी का लक्षण सबसे बाद में आता है। वॉमिटिंग आती है, वो फिर डेंजर स्थिति में होता है पेशेंट। अच्छा, यदि वॉमिटिंग चालू हो जाती है, चक्कर चालू हो जाते हैं, तो इसका मतलब वो ठीक नहीं वो है। ठीक उस टाइम तुरंत पेशेंट को जहाँ भी है पेशेंट वहीं एडमिट कराना चाहिए। वायरल कर दीजिए। और अगर सिर दर्द और बुखार है तो तुरंत प्रभाव से दिखाएं। सिर दर्द बुखार है, केवल पेशेंट आराम से खा पी रहा है, तो अपन सीबीसी करा के प्लेटलेट्स ठीक है, तो आराम से गीला कपड़ा सिर पे जरूर रखना चाहिए। बुखार है, कोई हाई रेट फीवर आता है, हाँ एक बाबा मेरे पास 3 दिन लगातार फीवर आया, जाएगा मुश्किल समझाएगा मुश्किल। अच्छा, फिर वो समझे। कई बार इसमें क्या है, फीवर उतरता ही नहीं है, अच्छा, नॉन स्टॉप फीवर 24 घंटे। फिर क्या करते हैं आप। फिर वही उसका इंजेक्शन देना पड़ता है, गोली से हाँ धीरे धीरे फीवर उतरता है। कोल्ड स्पॉन्जिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, गीला कपड़ा सिर पे, शरीर पे पूरी गीला कपड़ा रखना, उससे बहुत फायदा होता है। बहुत फायदा होता है। वैसे इस बार डेंगू मरीज अभी ज़्यादा रहे। इस बार डेंगू कई सालों बाद आया, 2017 के बाद इस बार बहुत ज्यादा है। 17 के बाद आए। गांव में इस बार, गांव में, घर में काफी ज्यादा है। एक ये भ्रांति बनी हुई है कि कोई स्वच्छ पानी में मच्छर बैठ जाता है तो उससे ही डेंगू होता है, तो घर में लोग पानी बहा देते हैं सुबह, ये सब क्या है, ये सही है क्या। नहीं, मच्छर तो डेफिनेटली पानी में ही पलता है, पलने को उसका लार्वा होता है, प्रजनन करते हैं ये लोग, हाँ तो उस पर ही करते हैं शुद्ध पानी। ठीक है। लेकिन गंदी में भी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि शुद्ध में ही हो, सब जगह एक दूसरे से संक्रमण फैलता है कैसे। इंसान से इंसान में नहीं फैलता। किसी एक व्यक्ति को डेंगू हो गया हाँ, तो घर वालों को होगा। घर वाला को होता है, लेकिन वो इन्फेक्शन उस आदमी से नहीं फैलता। जी वो मच्छर, अब आप और मैं मान लो एक घर में रहते हैं, हाँ तो मच्छर हो सकता है सुबह मेरे को खा गए, शाम को आपको भी खा ले, हाँ कल हो सकता है अपने बच्चे को खा ले, हाँ तो वो ऐसा लगता है कि यार पहले इसके हो गया फिर आपके हो गया, फिर वो उससे नहीं होता, वो डेफिनेटली मच्छर से होता है। मच्छर से होता है वो। और साथ में आजकल स्क्रब टाइफस भी चल रहा है बहुत। हाँ, इसको टाइप्स क्या है। ये भी एक बैक्टीरिया जनित बीमारी है, तो इसके भी लक्षण मिलते जुलते होते हैं। इसमें भी प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, शरीर में धब्बे बढ़ जाते हैं और बुखार नहीं उतरता, रेगुलर बुखार। इसमें भी कोई मूसे का कोई रोल होता है क्या, जैसे चूहा की कोई कहते हैं। नहीं चूहे, इससे कुछ नहीं होता है। ये किससे होता है फिर। ये बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया से होता है। ये इसके मरीज भी आ रहे हैं। इसके पेशेंट भी आते हैं, इतने ज्यादा नहीं लगाए, करीब 10-12 पेशेंट मेरे पास। और ये भी गंभीर स्थिति है इसमें। गंभीर स्थिति यदि टाइम मैनेजमेंट नहीं मिलता है तो हो जाती है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं। इसमें अंतिम चरण क्या है गंभीर का लक्षण। वही प्लेटलेट्स कम होती है, फीवर रहता है, सिर दर्द होता है, जोरदार उल्टी वगैरह चलती होती है। फाइनल रिजल्ट कोई बुखार का यही होता है। फाइनल रिजल्ट डॉक्टर साहब ने बता ही दिया आपको। आप सभी से आग्रह है कि अगर ये लक्षण आप में हैं तो तत्काल प्रभाव से आप जांच कराएं। और आपके भारत हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधा है डेंगू मरीजों के लिए। सुविधा आईसीयू पूरा प्रॉपर है हमारे पास, जनरल वार्ड है, हाँ। यदि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो वो तो ऑलरेडी है ही। होता ही है। केवल ब्लड बैंक हमारे नहीं, जो कि अब चल रहा है उसका प्रोसीजर, हाँ। हो सकता है 1-2 महीने में ब्लड बैंक आ जाए। और सीटी स्कैन भी प्लांट है हमारा। और प्लेटलेट्स आप मंगा ही लेते हो। प्लेटलेट्स मंगा लेते हैं, कुछ ऐसा होता है कई ग्रुप नहीं मिलते पेशेंट को आगे भेजना पड़ जाता है, इसमें कोई बुराई नहीं हाँ, है। यदि नहीं, टाइम रहते किसी को रेफर करते हैं तो पेशेंट भी संतुष्ट, हम भी संतुष्ट होते जी। हैं कि हम उसको बचा पाए, खराब नहीं हो। तो साहब जैसे डेंगू मरीज गाँवों से ज़्यादा आ रहे हैं या शहरों से ज़्यादा है, क्या लगता है आपको। गाँवों से ज्यादा आ रहे हैं, गाँवों ज़्यादा है। सिटी से भी आ रहे हैं। उसका कारण गाँव में आजकल बिजली कटौती की थोड़ी सी ज्यादा चल रही है। हाँ और दूसरी बात, किसान हर आदमी के पास जरूरी नहीं है कूलर हो या पंखा हो। हाँ हाँ हम तो खुद उस स्थिति गुजरे हुए हैं, हाँ। तो वहाँ थोड़ा सा चांस ज्यादा हो जाते हैं मच्छर। और ये बारिश के बाद ही होती है कि डेंगू लग जैसी बीमारी? ऑब्वियसली मच्छर क्या बारिश बार डेवलप। हाँ
इसलिए होती है। दूसरा ये मौसम ऐसा है, आदमी कई बार बाहर भी सो जाता है। हाँ। जब ज्यादा सर्दी जाएगी बीमारी बिल्कुल नहीं रही। मेरे हिसाब से 10 दिन का हो रहा है। 10 दिन का हो रहा है। 10 दिन या 15 दिन मैक्सिमम, मतलब अक्टूबर में ये हो जाएगा। तो ये बच्चों में आ रहा है सभी पर? ये सब में आता है, सभी में बच्चा आता है। बड़ा कोई लेना नहीं, हाँ, सब में आता है। डेंगू करता है। यही पता है कि डेंगू का जो मच्छर होता है इसकी कब तक जिंदा रहता है, या क्या स्थिति है इसकी? ये वही टेम्परेचर के ऊपर काफी है। टेम्परेचर निर्भर करता अब जब सर्दी बढ़ जाएगी मच्छर अपने आप ही खत्म हो जाते हैं कुछ। है और लोग ओढ़ने लग जाते हैं, वही है। दूसरी बात, ओढ़ के सो जाते हैं। इसमें ये भी है कि मैं अपन सोए तो कवर्ड करके सोना चाहिए, हाँ होता है। उससे भी बचाव हो जाता है। सोए तो कर सकते, पंखा चलाएं और सोएं, लेकिन पूरा रख के सोएं। बच्चों को विशेष तौर पर रखें। क्योंकि ढक के सोएंगे तो मच्छर खा नहीं पाएगा, अपना इनडायरेक्ट बचाव होता है। ये थे डॉक्टर BL मीना, जो आजकल डेंगू स्पेशलिस्ट के तौर पर सामने आए। हम उनसे बातचीत कर रहे थे स्पेशलिस्ट है, मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। और काफ़ी तो मरीजों का इलाज कर रहे हैं। उन्होंने जो लक्षण और आपको उपचार बताएं उनको आप ध्यान से सुनें और सावधानी बरतें। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक